हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम ये डबल ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज ये एक नया फॉर्मेट है डबल ब्लॉक सिस्टम में, बाय प्लेसिंग वन ब्लॉक ओवर द अनदर। तो सपोज वी हैव टू ब्लॉक्स 4 kg एंड 2 kg, एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 है, यहाँ पे 0.4 है, और यहाँ पे 4 kg को मैंने फोर्स दे दी ये। तो आपको ये बताना है फाइंड एफ मैक्स सो दैट बोथ ब्लॉक शुड मूव टुगेदर, कि भाई ये दोनों साथ साथ चलें, हम कितनी फोर्स लगा सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो जो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो ऊपर वाले ब्लॉक को साथ साथ चला सकता है, बट वो फ्रिक्शन कहाँ तक इनको साथ रख सकता है। अगर मैं उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको फोर्स की निकालनी है, तो इसका ढंग से एनालिसिस करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगने वाली फ्रिक्शन को मैं F1 बोलता हूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 न्यूटन आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे वाले सरफेस पे, क्योंकि दोनों का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 4 प्लस 2 6। तो वेट इसका हो जाएगा, या नॉर्मल इस सरफेस पे जो नॉर्मल या ये सरफेस नॉर्मल देगा वो कितना होगा 60, तो 6 न्यूटन, ठीक है। तो अब इसका एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। वो आसान है बेसिकली, इसीलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय सम अदर मेथड आल्सो। तो मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप 2 kg ब्लॉक को देखिए। 2 kg ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आगे भागेगा, जब इस फोर्स को मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये साथ साथ चलेगा। अगर साथ साथ चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगनी चाहिए 2 kg पे। तो 2 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर सकती है उस पर 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन फ्रिक्शन हो सकती है। तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऑफ 2 kg। 2 kg की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट है 8 और मास है इसका 2, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है भाई वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से वो नहीं जल सकता। तो अब देखिए, कंसिडर टू ब्लॉक्स एज वन। तो मतलब ये मान लीजिए जो 6 किलोग्राम का ब्लॉक बन गया, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कितनी से चल सकता है, ये चल सकता है 4 से, क्योंकि 4 से ज़्यादा करोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें टुगेदर साथ साथ चलाने हैं, तो साथ साथ चलाने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इस पे यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग सकती है मैक्सिमम वो कितनी लग सकती है 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन फ्रिक्शन, और यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है सिस्टम की वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है इसकी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ मैक्स -6 मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू 4। तो जो एफ मैक्स लग सकती है वो कितनी लग सकती है इस पर, वो लग सकती है 30 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे जो एक्ट कर सकती है वो कर सकती है 30 न्यूटन। अब देखिए, मान लीजिए इसमें हम कुछ केसेस करते हैं। पहला केस है देखिए, साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, इस फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स इस पे इतनी लग सकती है, इससे ज़्यादा करोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें हम कुछ केसेस करते हैं, इसकी बाइफिकेशन करते हैं फोर्स की। मान लीजिए, अब देखिए एक चीज़ और लिखते हैं, मिनिमम फोर्स एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, टू मूव द सिस्टम कहते हैं। देखिए कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए। तो मिनिमम फोर्स तो देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्ट करेगा उससे तो कम से कम ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है वो कितना कर सकता है 6 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स है जो वो 6 न्यूटन से ज़्यादा चाहिए। 6 न्यूटन तक तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक इज अप्रॉक्सीमेटली 6 न्यूटन, मतलब 6.00001 न्यूटन भी अगर आप कर दोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। या इसको ग्रेटर देन लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तो इतने पे चलेगा। तो मैं जो इस पे केसेस कर रहा हूँ, पहला केस मैं कर रहा हूँ कि जब फोर्स है जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 6 मैं न्यूटन करता हूँ, तो ये मैंने फोर्स लगा दी। तो एक्सेलरेशन सिस्टम की कितनी रहेगी, एक्सेलरेशन विल बी 0,
ठीक है। तो यहाँ की जो फ्रिक्शन है F1 फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी, 0, क्योंकि वो चला ही नहीं। चला नहीं तो कौन सी फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। तो जो सरफेस नीचे वाला है उस पर फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी, यहाँ पे तो 6 न्यूटन तक यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, ये तो सिस्टम चला नहीं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी होगी, F के बराबर। जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ही फ्रिक्शन देगा, क्योंकि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, या आप कह सकते हो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन से ज़्यादा कर दूं और 30 न्यूटन से कम कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, ठीक है। बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इतनी फोर्स पे, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन होगा, देखिए एक्सेलरेशन होता है फोर्स नेट अपॉन मास, तो F माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी, 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। जो ऊपर वाला सरफेस है वो कितनी फ्रिक्शन लगाएगा, F1 जो फ्रिक्शन होगी वो लगाएगा ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर कितनी फ्रिक्शन लगेगी। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। ये मान लीजिए 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, मान लीजिए F1 ऐसे, ठीक है, विच मस्ट बी लेस देन 8 न्यूटन, और इसकी एक्सेलरेशन है A, तो फ्रिक्शन कितनी होगी, फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2A ये लगेगा। और क्योंकि दोनों सरफेस में 4 kg और 2 kg में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यह स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जो F2 है यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी लगेगी, ये अब देखिए, क्योंकि हमने 6 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया है, तो ये ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा 4 kg। अगर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वही एक्ट करेगी, वो कितनी है, वो 6 न्यूटन है, और वो कैसी फ्रिक्शन लगेगी यहाँ पे, काइनेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी और 6 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट करेगी, 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, ठीक है, समझ आया। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं, हम तीसरा केस करते हैं। इफ़ F इज़ ग्रेटर देन 30, अगर आप दोनों फोर्स को 30 न्यूटन से ज़्यादा कर दोगे तो बोथ विल सेपरेट, दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे, बोथ विल सेपरेट। तो जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो जाएगी, वो एक्सेलरेशन हो जाएगी 2 kg की एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी और 4 kg की एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, तो ये मान लीजिए 2 kg ब्लॉक है और इस पे जो मैक्सिमम फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 8 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, एक्सेलरेशन इज 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो अपनी इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से तो चल ही नहीं सकता वो, तो ये एक्सेलरेशन होगी। और जो 4 kg ब्लॉक है, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वो कितनी होगी, वो होगी, ये मान लीजिए 4 kg ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे 4 kg ब्लॉक है, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगी 6 न्यूटन, और जो ये वाली है, ठीक है, जितनी ये फ्रिक्शन इधर लग रही है उतनी यहाँ पे भी तो एक्ट करेगी। अगर मैं इसको F1 बोलता हूँ इस फ्रिक्शन को, तो यहाँ पे भी तो F1 पीछे की तरफ एक्ट करेगी, तो F1, ठीक है। और आगे की तरफ इस पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि ये भी अपनी पूरी ताकत से फ्रिक्शन लगाएगा, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी F माइनस ये 8 और 6 14, ठीक है, तो -14/4 ये एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी। तो फ्रिक्शन जो F1 है वो कितनी लगेगी इस केस में, फ्रिक्शन F1 वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी 8 न्यूटन, दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों सरफेस अलग अलग हो रहे हैं। और यहाँ पे जो F2 है यहाँ पे भी 6 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही है, क्योंकि ये दोनों सरफेस अलग अलग हो रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही यहाँ पे लगेगी। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमें और ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो है ग्राफ इसका, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन और फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें। तो उस चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं, पहले ये देख लीजिए, हम एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ की और यहाँ की मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेनी है। फिर जो 2 kg ब्लॉक है, ठीक है, उसको देखिए आपकी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है और मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से चल सकता है।
जिस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर वाला ब्लॉक चल सकता है वही आपने कंडीशन फिक्स कर दी कि पूरा सिस्टम उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता, तो ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ से निकल जाएगी आपकी कि मैक्सिमम फोर्स इतनी एक्सेलरेशन रखने के लिए मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकती है, वो आ गया। फिर आपने ये देख लिया कि कितनी फोर्स तक वो नहीं चलेगा, बिल्कुल सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, तो वो भी पता चल गया। फिर पहला केस किया हमने, जब जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारी एक्सटर्नल फोर्स, वो अगर 6 न्यूटन से कम है तो एक्सेलरेशन कितनी है। फिर अगर वो उस रेंज में है फोर्स जिसमें दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। और फिर जब हमने उससे भी ज़्यादा कर दी फोर्स तो एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इस केस में ना हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक ऐसे और ऐसे। ये इधर आप मान लीजिए एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम ऐसे। तो आपको ऐसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे 0 से लेके 6 न्यूटन तक एक्सेलरेशन क्या है, 0। फ्रिक्शन क्या है, 0। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है जब फोर्स कहाँ तक है, 6 न्यूटन तक। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये 6 न्यूटन फोर्स है, ये दिस इज 6 न्यूटन फोर्स। इसको मैं लिख लेता हूँ दिस इज 6 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इसको मैं काट के लिखता हूँ सही करके, 6 न्यूटन फोर्स है। तो फ्रिक्शन कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इस केस में, इस केस को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/6 - 1, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका मेरे पास आ गया 1/6। तो जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, y इंटरसेप्ट c की वैल्यू है -1, मतलब वो y को -1 पे काटेगा। इसका मतलब यहाँ से कितनी फोर्स तक, 30 न्यूटन तक, ये मान लीजिए मैं इसको 30 न्यूटन मान लेता हूँ, ये 30 न्यूटन फोर्स आ गई। 30 न्यूटन तक ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और मतलब 30 न्यूटन तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ऐसे ऐसे। और इस ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप है ये 1/6, इसका स्लोप है 1/6 इसका स्लोप है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये y=mx प्लस c वाली इक्वेशन लगा के मैंने इसको सॉल्व किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो गेन कर लेगा। ये मान लीजिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन की, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं, न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन ये ड्रॉ करनी थी, और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम गेन कर लेगा 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये ठीक है, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद 30, अगर आप 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स कर दोगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी से चलता रहेगा, वो चलता रहेगा 4 न्यूटन से। तो मतलब ये जो ब्लॉक है नीचे वाला वो तो ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 2 kg वाले की कहानी है। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कैसे चलेगा, उसकी एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे लिखी है। तो अगेन हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, y=mx प्लस c। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg हम लिखेंगे F/4 - 14/4। तो इसका जो स्लोप आया वो कितना आया, स्लोप आया मेरे पास 1/4। तो मतलब 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/6, मतलब ये स्लोप ज़्यादा बड़ा है जो अब आएगा। इसका मतलब जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अगर मैं देखूं तो ऐसे नहीं जाएगी वो लाइन, उसका स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा। तो मतलब स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे। तो ये 1/4 स्लोप के साथ लाइन है, ये 4 kg ब्लॉक ऐसे चलेगा। तो ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो टिपिकल लेवल है। इसमें आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए, आपकी अकल चलनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।